अगर आप JEE मेंस क्लियर कर चुके हैं और कंफ्यूज हैं एडमिशन लेकर किसी भी NIT, IIIT या किसी अदर इंस्टीट्यूशन में, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने ऑफनली देखा हुआ है कि जब बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो सबसे पहला सवाल वो पूछते हैं किसी भी सोशल फोरम में, इट्स अबाउट प्लेसमेंट। बट मेरे हिसाब से देयर आर अदर एरियाज which is equally important, or I can say more important than asking the questions about directly for placements. जिस किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, try to find out the balance between the branch and the institute. जो भी ब्रांच आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिलने जा रही है, उस ब्रांच के बारे में आपको इन एंड आउट्स पता होना चाहिए। उस ब्रांच का फ्यूचर स्कोप क्या है, किस तरह की आपको पढ़ाई करनी होगी, किस तरह के जॉब आपको मिल सकते हैं, और अदर देन जॉब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके बारे में हम में से कोई भी बच्चे कभी नहीं पूछते हैं, वो है फैकल्टीज एंड एकेडमिक एनवायरनमेंट। इंस्टीट्यूशन में जितनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी आपको मिलेगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेस बनेगा। यही फैकल्टी हैं जो आपको अच्छे से गाइडेंस देंगी, मेंटरशिप करेंगी, आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी, और यही पहली फाउंडेशन है आपके करियर को बिल्डअप करने के लिए। जितनी स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, उतना स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा आपका। इसके बाद में आपको जानना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन के रिसर्च, इनोवेशन एंड हायर स्टडीज एक्सपोजर के बारे में। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ जितना स्ट्रॉन्ग रिसर्च एनवायरनमेंट है, वो आपको थ्योरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल लाइफ में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल करेगा। जितना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे इनोवेशन पार्ट है, जितना स्ट्रॉन्ग वहाँ पे हायर स्टडीज एक्सपोजर है, वो इंडिया में भी हो सकता है, अब्रॉड में भी हो सकता है, वो आपको एक नया वर्टिकल देगा कि अपार्ट फ्रॉम प्लेसमेंट there is a life where you can either go for innovation part or you can go for higher studies part as well. इसके बाद आपको जानना चाहिए उस संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एमिनिटीज के बारे में। कितनी सारी लैब्स हैं, कितनी लैबोरेटरीज हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं। आपको बहुत सारा समय इस इंस्टीट्यूशन में क्लासरूम के बाहर यहीं पर बिताना है, और यही आपको बहुत कुछ एक्सपोजर देगा। उसके बारे में आपको जानना है स्टूडेंट कल्चर और कैंपस लाइफ के बारे में। कितने सारे क्लब्स हैं, स्टूडेंट्स कितने एक्टिवली इन क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पिछले कुछ सालों में क्लब्स का क्या आउटकम रहा है। देखिए, जब किसी भी इंस्टीट्यूशन में बच्चे बाहर निकलते हैं, तो वो लौट के आके इन क्लब्स के थ्रू अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और ये क्लब्स हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में काम आएंगे। टेक्निकल क्लब्स भी होते हैं, नॉन टेक्निकल क्लब्स भी होते हैं, बट ये क्लब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बिल्डअप करने के लिए। उसके बाद में आपको जानना चाहिए कि उस इंस्टीट्यूशन में जहाँ आप एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसा है। ये आपको एक नया प्लेटफॉर्म देगा आपको नया एक्सपोजर करने के लिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है तो आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। इट कैन बी अ रिसर्च इंटर्नशिप, इट कैन बी अ इंडस्ट्री इंटर्नशिप। और जितना स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट है संस्थान का, इंस्टीट्यूशन का, आपको फायदा मिलेगा बहुत कुछ जानने के लिए। इसके बाद बात आती है प्लेसमेंट्स की या इंटर्नशिप की। तो अगर आप यकीन मानिए, अगर आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, तो 4th ईयर में जब आप पहुंचेंगे या 3rd ईयर के एंड में होंगे, यू विल बी एबल टू क्रैक एनी इंटर्नशिप, यू विल बी क्रैक एनी प्लेसमेंट जो आपका ड्रीम जॉब भी हो सकता है। ये 4 इंपॉर्टेंट ईयर्स, आई विल से 4 ब्यूटिफुल ईयर्स you are going to give to the institution, not only to get a degree from the institution, but you will make yourself strong professionally, academically and personally. Institution is not only for getting a degree, it is the way which will make your foundation very strong to secure your future. If you have further queries, you are free to ask me in comments. I will share the reply of that. And if you are new to this channel, please subscribe this channel so that you will not missing my upcoming videos. All the best for your admission and your future. Thank you.